हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन का वो सारा रूल्स और सारा फॉर्मूला जिसके बाद हम इंटीग्रेशन का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जहां तक हम फिजिक्स की बात करते हैं। अब ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा और हायर लेवल पढ़ाया जाता है इंटीग्रेशन के बारे में, क्योंकि ये क्लास 12th का सिलेबस है। लेकिन बच्चों बिना इंटीग्रेशन के हमारा क्लास 11th का भी जो फिजिक्स का है क्वेश्चंस वो नहीं बन पाएगा। तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट टू नो अबाउट इंटीग्रेशन एंड द रूल्स एंड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि इसका सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो हम देखते हैं बच्चों, जो बार बार हमारे काम में आता है ना। तो जैसे सबसे पहला चीज है, सबसे पहला फॉर्मूला होगा हमारा कि अगर x टू द पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बच्चों सारा चीज बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका जरूरत क्या पड़ता है। तो आपने अगर वो वीडियो देखा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं हमारे चैनल पे फिजिक्स पटना से पे वो है, ताकि वो जानने के बाद कि इंटीग्रेशन आखिर है क्या, उसके बाद आप जब इस वीडियो पे आएंगे तो आप सारा चीज रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अब देखिए x टू द पावर n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये होता है बच्चों x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, है ना। इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है बच्चों डिफरेंशिएशन का, है ना। तो ये देखिए ये हुआ, और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पे जैसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर हमारे पास दिया रहता कि कहां से लेके कहां तक समेशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो उसे हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। और यहाँ पे आपको कोई लोअर लिमिट कोई अपर लिमिट नहीं दिख रहा है तो इसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। और ऐसे केस में जो हमारा इंटीग्रेशन के बाद ये वाला पार्ट है ना, इसमें हम c ऐड करते हैं एंड c इज अ कांस्टेंट हियर, है ना। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल जब भी आपको मिले तो आप इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे प्लस c जरूर लिखेंगे। और अगर डेफिनेटली मिले तो डेफिनेट में क्या करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, है ना। अभी फिलहाल हम इस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका आइडिया और अच्छा हो जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास है x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ n की जगह क्या है 2, तो हम क्या करेंगे x टू द पावर n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 बाय n प्लस 1 मतलब यहाँ n की जगह 2 तो 2 प्लस 1। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया x टू द पावर 3 बाय 3 प्लस c। क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए हम c लिख के चल रहे हैं। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए कहीं पे हो सकता है कि हमें कुछ नहीं लिखा मिले, सिर्फ dx लिखा मिले। अब इसको इंटीग्रेट करने बोला गया, काफी जरूरी चीज है ये भी आपके लिए बहुत जरूरत पड़ेगा बार बार। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, तो मैं एक बार लिख देता हूं। यहाँ कुछ नहीं आपको लिखा मिला मतलब क्या है 1, और 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या x टू द पावर 0, और ये dx तो था ही, तो इसको अब इंटीग्रेट करिए। तो x टू द पावर 0 है मतलब n की जगह क्या आ रहा है 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 0 प्लस 1 करते हैं ना, और फिर डिवीजन में क्या n प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1। तो ये हो गया बच्चों हमारा इंटीग्रेशन। ये देखिए क्या हो गया x बाई 1 का मतलब तो नीचे 1 ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम x प्लस c लिख सकते हैं। तो कभी ऐसा कंडीशन अगर आपको मिले कि आपको सिर्फ ये dx ऐसे लिखा मिले, dx या dy या dz जो कुछ भी, तो यहाँ dx अगर है मतलब आपको इंटीग्रेट करना है किसको 1 मतलब x टू द पावर 0, तो ये x प्लस c। अब ये आगे चल के आपको जरूरत पड़ेगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगा आप खुद ही समझ जाएंगे। और आगे बढ़ते बच्चों, इसके अलावा और क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है मैं आपको बताता हूं। जैसे log x का डिफरेंशिएशन हमारा 1/x होता था। आपने डिफरेंशिएशन अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो सारा कुछ हमारे चैनल पे है बच्चों फिजिक्स पटना से पे, आप वो सारा चीज देख सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो जैसे log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का अगर हमें इंटीग्रेशन बोला गया ना तो ये जस्ट उसका उल्टा प्रोसेस है, तो ये क्या हो जाएगा log x, है ना। एंड ऑब्वियसली हम इसके साथ क्या लिखेंगे c। जब तक यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिखता है तब तक ये कांस्टेंट हमें लेके चलना होगा, दैट इज c। इसके अलावा अब जैसे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आप करते थे तो क्या आता था e टू द पावर x ही आता था, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन भी करें तब भी क्या आएगा e टू द पावर x ही आएगा। इसके अलावा जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ फंक्शंस थे हमारे, जैसे साइन कॉस टेन, इन सब का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था। जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था cos x, तो अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा sin x, है ना। वैसे ही
cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस sin x। तो अगर हम माइनस sin x का इंटीग्रेशन करें तो ये क्या आ जाएगा, cos x। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ sin x मिल जाए, तो देखिए क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x का इंटीग्रेशन हुआ cos x, सिर्फ sin x है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, है ना। और ये c क्यों लिख रहा है आपको पता है। अब जैसे इसके अलावा हमने पढ़ा था कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो अगर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बोला गया तो क्या हो जाएगा, ये tan x। बच्चों ये जस्ट रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो आपको दिख रहा होगा सारा चीज कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x। बिल्कुल इसी तरीके से आप चल सकते हैं। फिर वैसे ही sec x tan x, आपने ये पढ़ा होगा कि sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x और प्लस c तो देना ही। फिर वैसे ही cot x का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस cos x स्क्वायर x। तो माइनस cosec स्क्वायर x अगर हम ले तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cot x और प्लस c। अगर मान लीजिए कि माइनस cosec नहीं दिया, सिर्फ cosec दिया, cosec स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cot x प्लस c। वैसे ही cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस cosec x इंटू cot x। तो माइनस cosec x इंटू cot x होता था। तो अगर हमें ये दिया मिला कि माइनस cosec x और cot x का इंटीग्रेशन करना है, तब तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, cosec x। और मान लीजिए अगर यहां माइनस नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, आपको पता है। मैं जरा ऊपर वाला पार्ट में हटाता हूं बच्चों, या इधर लिख देता हूं मैं। अब देखिए ऊपर वाला पार्ट हटाते हैं और आप ये सारा चीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये सारा फॉर्मूलाज बहुत जरूरी है, ये आपके बार बार काम आने वाला है। तो अब देखिए इसके अलावा हम क्या कर सकते थे, अगर यहाँ पे माइनस नहीं मिला, हमें मिला सिर्फ ऐसा लिखा हुआ cosec x और cot x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा, मतलब माइनस cosec x और प्लस c तो रहेगा ही। तो ये जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, इन सब का हमने वैल्यू देख लिया है ना। अब इसके आगे बढ़े तो जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। ये तो सारा बेसिक फॉर्मूला है जो आपके काम आने वाला है। रूल्स क्या क्या होगा जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि एक फंक्शन है, कोई सा भी फंक्शन ले सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) और ये c हमने लिया है कोई कांस्टेंट, और इसको इंटीग्रेट करने बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो c कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट रहता है उसको हम डिफरेंशिएशन में भी बाहर कर देते थे और इंटीग्रेशन में भी उसको बाहर कर देंगे। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है ना c, ये कुछ भी हो सकता है, 2 - 2 4 1/2 6/9 कुछ भी, तो उसको आप बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेट फिर किसे करेंगे, सिर्फ ये फंक्शन को, दैट इज द फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, मुझे बोला गया कि 2x² को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालिए, फिर अंदर क्या बचा, x² को इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता है कि ये तो x⁴n है, तो क्या होता था इसका इंटीग्रेशन, x⁴n+1 by n+1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x⁴2+1 डिवीजन में n+1 मतलब 2+1। तो ये देखिए क्या आ गया, और प्लस c रखेंगे क्योंकि लोअर और अपर लिमिट नहीं है। ये देखिए क्या हो गया, 2x⁴3/3, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा चीज है बच्चों, और ये पहला रूल हो गया हमारा, है ना। इसके अलावा कुछ भी आपको मिले, कुछ भी मिल सकता है। आप यहाँ x² की जगह आपको हो सकता है कि log x मिल जाए, है ना। एक मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया 5 log x, 5 1/x ऐसे करके हमें दिया गया, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि 5 तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लिया, बचा क्या, 1/x को इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या होता है, log x होता है इसका इंटीग्रेशन, अभी हमने देखा था, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या होता है बच्चों, दूसरा रूल होता है कि दो फंक्शन अगर हमारे पास दिया है, मान लेते हैं f(x) प्लस gx, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। f(x) प्लस gx हमारा दो फंक्शन है, दोनों के बीच में एडिशन का साइन है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, तो मैं दोनों आपको साथ में ही बता देता हूं। तो इसके लिए जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, पहले हम f(x) का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। f(x) का इंटीग्रेशन कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x,
और फिर बीच में जो भी साइन है ना वो साइन दे देना, जैसे प्लस है तो प्लस देंगे या माइनस है तो माइनस देंगे, और फिर अलग से इंटीग्रेट कर देंगे किसे, gx को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए मुझे बोला गया कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए अलग अलग लिख देते हैं पहले सबको, ये fx, ये gx, ये hx, कुछ भी मान लेते हैं। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बीच में जो साइन है वो दे दिया, फिर अलग से 3x को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर प्लस का साइन है और फिर क्या है 5 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, ये x स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया था x क्यूब बाई 3 प्लस 1 हो जाएगा ना, 2 पावर 2 प्लस 1, फिर नीचे 2 प्लस 1 तो 3 हो गया। फिर यहाँ पे 3 कांस्टेंट दिख रहा है, 3 को बाहर निकाल लिया, ये x का पावर 1 है तो क्या करेंगे, x के पावर n के लिए क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, x का पावर 1 तो 1 प्लस 1 करेंगे 2, और डिवीजन में 1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ सिर्फ 5 दिख रहा है आपको, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, बहुत बार आपको ये कंडीशन मिलने वाला बच्चों। तो 5 यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है, x का पावर 0 है, तो x का पावर 0 का अगर आप इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, x का पावर 0 प्लस 1 मतलब x, और डिवीजन में क्या होगा 0 प्लस 1 मतलब 1 ही रह जाएगा, और ये हो गया हमारा। अब देखिए ये सब इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस c, दैट इज द कांस्टेंट ओवर हियर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा बच्चों। अब ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे रहे हैं हम हर जगह, माइनस है तो माइनस देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टूल बच्चों, क्योंकि ये चीज हमने अगर सीख लिया तो इंटीग्रेशन का सारा कुछ हम फिजिक्स से रिलेटेड कर सकते हैं आसानी से। जैसे देखिए होता क्या है कि अब अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं u v, और इनको इंटीग्रेट करना है, u और v दोनों को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम पहले क्या करते हैं ना कि देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला में थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि ये किधर आ रहा है, ये किधर आ रहा है, लेकिन एग्जाम्पल लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले जो u है ना, u को बाहर कर लेते हैं और हम इंटीग्रेट करते हैं किसे, v को विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर बीच में देते हैं माइनस का साइन, और फिर इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, और हम डिफरेंशिएट कर देते हैं u को। u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, du dx by dx, मतलब u को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर ये हम इंटीग्रेट करने वाले, ये मैं ब्रैकेट में जरा लिख देता हूं ऐसे करके, इसका जरूरत पड़ेगा, अभी एग्जांपल लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा ये चीज। देखिए इंटीग्रेशन का साइन दिया और पहले डिफरेंशिएट कर दिया किसको, u को,